बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंसान किस पर भरोसा करे और किस पर भरोसा ना करे। परवेज हाथ एयरपोर्ट पर खड़ा है, उसके हाथ में बुके है, वो अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है। सारे पैसेंजर आ गए हैं, एयरपोर्ट खाली होने वाला है, फ्लाइट के सब लोग जो हैं वो जा चुके हैं और परवेज हाथ में बुके लिए अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब पता चलता है कि उसकी जो बीवी है वो सऊदी अरब वाया दुबई से आ रही है और दुबई से ही उसकी बीवी को कोई ले गया है तो वो बड़ा परेशान होता है। ये तमाम तर वाकया क्या है, किस तरह ऐसा हुआ, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा आपने ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक रहना है। और ऐसी बहुत सी खवातीन जो अकेली सफर करती हैं, जिनको कि किसी भी किस्म की कोई मालूमात नहीं होती, खुदारा वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से सबक हासिल करें, क्योंकि बहुत सी वीडियो ऐसी भी होती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कोई सबक हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये एक वाकया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो परवेज अख्तर है वो पाकिस्तान के शहर में रहता है, गुजरांवाला में रहता है। गुजरांवाला में उसका घर बार है। ये जो है ये अपने हालात से बड़ा ही परेशान होता है और जब अपने हालात से परेशान होता है तो जॉब के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू देता है। लेकिन जो है उसकी जो इंटरव्यू है वो जो है वो नहीं चल सकते और वो अपना ही छोटा सा कारोबार शुरू कर लेता है। जब अपना कारोबार शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की देता है और उसका जो हाथ की सफाई है इसको बहुत से लोग पसंद करते हैं। जब उसका अपना कारोबार हो जाता है तो उसकी माँ कहती है कि अब मैं अपने बेटे की जो है ना शादी कर देती हूँ ताकि ये भी अपना घर जो है सुकून से जिंदगी बसर कर सके। अपनी बीवी को उसने पहले नहीं देखा होता। शादी के दिन जब वो अपनी बीवी को देखता है तो वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि मेरी बीवी तो बहुत ही प्यारी और बड़ी अच्छी है। तो वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करने लग पड़ता है। जो इसकी माँ होती है उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि क्या हर वक्त बीवी के पीछे ही भागता रहता है, बीवी के गुण गाता रहता है। तो वो उसे हीले बहाने से कहती भी है और कोशिश करती है कि ज्यादातर वक्त ये जो है मेरे साथ ही गुजारे। इस दौरान में जो है ये एक जो फैसल परवेज है वो किसी जाता है घर में काम करने लिए, तो वहाँ घर का जो मालिक है वो कहता है कि यार तुम काम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा, तुम ऐसा तुम पाकिस्तान में क्यों धिक्के खा रहे हो, तुम बाहर के मुल्क चले जाओ, मेरे पास वीजे पड़े हैं, मैं तुम्हें वीजे देता हूँ, तुम सऊदी अरब चला जाओ। परवेज कहता है कि मैं घर में बात करके बताता हूँ। वो अपने घर में जब बात करता है तो उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है। वो कहता है कोई बात नहीं, जब मैं वहां जाके कमाऊंगा, पैसे बाहर भेजूंगा तो यहाँ हाथ आसान हो जाएगा, आसानी आ जाएगी और फिर मैं तुम्हें भी बाहर बुला लूंगा। बीवी उसकी मान जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके दिन गुजरते हैं और उसके बाहर जाने का दिन करीब आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। बाहर जब जाता है तो वहां पे भी दिन रात काम करता है और बीवी को बहुत याद करता है। माँ से कहता है मेरी बीवी से बात करवा दो, तो कभी वो कोई बहाना लगा देती है, कभी कोई बहाना लगा देती है। ज्यादातर कोशिश करती है कि इसकी अपनी बीवी से बात ना हो। जब वो तमाम तर वक्त गुजरता है तो एक दिन वो बैठा अपनी बीवी की तस्वीर देख रहा होता है, तो वहां पर सऊदी अरब में जो उसके साथ फोरमैन काम करता है वो आ जाता है और उससे कहता है कि भी क्या मसला है, तुम क्यों इतने परेशान हो। उससे तस्वीर दिखा के कहता है कि मेरी बीवी है और मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है, तो मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता और मेरी बीवी कह रही है कि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, तो वो मैं बड़ा परेशान हूँ। उसने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तेरी बीवी को यहाँ बुला लेता हूँ। वो कहता तुम मेरी बीवी को यहाँ बुलाते हो? उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारी बीवी को यहाँ बुला लेता हूँ और कहता हूँ कि वो यहाँ आ जाए और तुम्हारे साथ आके रहे। वो बड़ा खुश होता है। वो अपनी बीवी को कहता है फोन पे कि तुम किसी को मत बताओ और ऐसा करो कि तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें यहाँ पे वीजा और पासपोर्ट सब कुछ जो है रेडी कर लो और मैं तुम्हें अपने पास बुला लेता हूँ। बीवी कहती चलो ठीक है। बीवी जब वहां आती है, आने के लिए कहती है, जिस दिन बीवी का दिन होता है तो खबर आती है कि जो बीवी है उसकी वो जो है यहाँ नहीं पहुंची। वो बड़ा परेशान होता है कि मेरी बीवी क्यों नहीं पहुंची। वो स्टाफ के पास जाता है, स्टाफ कहता है कि जी आपकी जो बीवी है उसकी जो फ्लाइट थी वाया थी दुबई और दुबई तक वो आई है, उसके आगे फ्लाइट में वो बीबी मौजूद नहीं थी। हमने बड़ी अनाउंसमेंट भी की लेकिन वो आगे नहीं आई। वो अपने फोरमैन से कहता है, फोरमैन कहता है कि हाँ मुझे पता चला है कि दुबई में वो किसी अरबी के साथ चली गई है और उसकी गाड़ी को कोई हादसा पेश आ गया है। हादसा पेश आने की बिना पर उसी गाड़ी में तुम्हारी जो बीवी है वो मर गई है
और तुम चलो और अपनी बीवी की पहचान कर लो। वो जाता है, अब पहचान करता है, अब जो डेड बॉडी है वो बुरी तरह जल चुकी होती है, बुरी तरह उसका कोई हाल नहीं होता, वो सब्र शुक्र करता है और उसको दफना देता है। वो बड़ा परेशान होता है कि मेरी बीवी ने तो कहा था कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, पता नहीं वो क्या सरप्राइज था मेरी बीवी जो मुझे देना चाहती है, लेकिन वो ना अब दुनिया से चली गई। अब वो सब्र शुक्र करता है और अपनी जिंदगी में दोबारा से मसरूफ हो जाता है। इसी दौरान में तकरीबन 5 6 7 साल रुक जाते हैं। एक दिन वो किसी घर में, अरबी के घर में काम करने के लिए जाता है, तो वहां जाके क्या देखता है कि एक औरत है, और वो जब उसको देखता है तो कहता है ये तो ऐसे जैसे मेरी बीवी है। कहते नहीं कि मेरी बीवी को तो मरे 7 8 साल हो गए हैं, ये मेरी बीवी नहीं कोई और। दोबारा सर झटक के दोबारा देखता है तो वो जो होता है कहता नहीं ये मेरी बीवी है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसी दौरान में अरबी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं जुलेखा से मिलूंगा, ये मेरी बीवी है। वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी नहीं है, जुलेखा नहीं है, ये मेरी बीवी है और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और यहाँ पे किसी पुलिस वाले को बुला के तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। वो वहां से चला जाता है, लेकिन दिन रात वो उसी घर के बाहर घूमता फिरता है और देखता है कि किसी तरह अरबी घर से बाहर जाए और वो घर में दाखिल हो। ऐसे एक दिन मौका मिल जाता है, अरबी घर से बाहर जाता है तो ये घर में घुस आता है। जब घर में घुस आता है तो देखता है कि कोई खिड़की खुली हो और मैं अंदर जाऊं। अभी वो खिड़की खुली ढूंढता ही है तो अरबी वापस आ जाता है और सीधा जाके उसी कमरे में, जिस कमरे में जुलेखा उसकी बीवी बैठी होती है, जाता है और कहता है कि हाँ देखा वो फिर आ गया है परवेज, खबरदार तुम परवेज के साथ गई नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरी बीवी। उसने कहा खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करो, अब मेरा मियाँ मिल गया है, 8 साल से तुम मेरे साथ गुनाह कर रहे हो, निकाह के ऊपर निकाह तुमने किया हुआ है जो कि जायज नहीं है, अब मेरी जान छोड़ दो। लेकिन अरबी नहीं मानता, उसे दिखा देके दोबारा से फिर वापस चला जाता है। वो बाद में जाता है और अपनी बीवी के पास, जैसे ही अरबी बाहर होता है अपनी बीवी के कमरे में जाता है तो उसकी बीवी उसको देख के भाग के आती है, लपक जाती है उससे और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तो अरबी ने एयरपोर्ट से अगवा कर लिया था, मेरे पास आके एक बंदे ने कहा कि तुम जुलेखा हो, तुम परवेज की बीवी हो। उसने कहा हाँ मैं जुलेखा हूँ। परवेज ने कहा तुमने अब सऊदी अरब नहीं जाना, तुम अब दुबई जाओगे। वो दुबई में मुझे किसी घर में ले गया, वहां मेरे से ज्यादती करता रहा और कुछ दिन के बाद उसने इस अरबी के आगे मुझे बेच दिया। उसने कहा उस आदमी का हुलिया बताओ जिसने तुम्हें कहा कि तुम जुलेखा। जब वो हुलिया बताती है, वो उसके फोरमैन का हुलिया होता है, वो जो उसके साथ वहां पर काम करता है। उसका फोरमैन उसकी बीवी को देके बेईमान हो जाता है और उसकी बीवी को यहाँ बुला कर रास्ते में उतार कर खुद वहां से उसको ज्यादती के बाद उसको बेच देता है। और ये जो कहती थी मैं आपको कुछ खबरी बताऊंगी, ये जो बच्चा है ये बच्चा आपका है, ये बच्चा हमारा है, मैं यही खुशखबरी आपको देना सुनाना चाहती थी कि ये बेटा जो हमारे घर बच्चा होने वाला है। उसके बाद उसका मियाँ सीधा पुलिस के पास जाता है, पुलिस को तमाम तरह बात बताता है। पुलिस वहां पर छापा मारती है, वहां पर आती है और उस बीवी का, जुलेखा का बयान रिकॉर्ड करवाती है। जुलेखा कहती है कि हाँ ये मेरा मियाँ है, मुझे इस आदमी ने दुबई एयरपोर्ट से ही साइड पे कर दिया था और कहा था तुम्हें परवेज बुला रहा है, अब तुम सऊदी अरब नहीं जाओगी, तुम दुबई जाओगी, दुबई में रहोगी, लिहाजा भी मेरे साथ ज्यादती करता रहा, ये मेरा बेटा भी मेरा है, मेरा और परवेज का बेटा है। जो वहां की पुलिस है वो वहां पर अरबी को पकड़ लेती है, फोरमैन को भी पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। नाज़रीन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत ही मासूम इनोसेंट लोग, खासतौर पर खवातीन जो बाहर के मुल्क नहीं गई होती, जिनको नहीं पता होता एयरपोर्ट का, बाहर के मुल्क जाने का, उनको कभी भी अकेला बाहर सफर मत करवाया करें, क्योंकि रास्ते में बहुत से ऐसे खूनखान भेड़िए होते हैं जो आजकल जो सरेआम दंदनाते फिरे हैं, जिन्हें खुदा का खौफ नहीं होता, वो आप लोगों के साथ और इन लोगों के साथ अक्सर ज्यादती कर जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।